कैसे हैं आप लोग दोस्तों। उम्मीद है खैरियत से होंगे। और लास्ट क्लास का आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। लास्ट क्लास में हमने बात की थी मटेरियल्स की। मटेरियल्स किस तरीके से लगते हैं उनके, वो हम लोग अपने कंटेंट ब्राउजर में किस तरीके से इंपोर्ट कर सकते हैं या कहाँ से और मटेरियल्स को इंपोर्ट कर सकते हैं लाइब्रेरीज के थ्रू। आज हम लोग बात करेंगे लाइट्स के ऊपर। लाइट्स किस तरीके की होती हैं, लाइट्स कहाँ से आती हैं, इसके इसका फर्क क्या पड़ता है हमारे इन्वायरमेंट पे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और सबसे पहले उसके लिए हम लोग को अपना ये जो सेट है बना हुआ, इसको थोड़ा सा ओपन करते हैं ताकि लाइट हमारी प्रॉपर इसमें समझ आ सके। सबसे पहले इसको समझने के लिए हम लोग इसके लाइट्स ऊपर इसको ओपन कर देते हैं ताकि लाइट का इस पे प्रॉपर इफेक्ट पड़ सके। लाइट का प्रॉपर इफेक्ट जब इस पे हमने देख लेंगे, ये देखें अब हमारे पास ऊपर से बिल्कुल सन आ रहा है डायरेक्शंस के साथ। ये कहीं पे से भी इस पे और कुछ नहीं है, तो इसका इफेक्ट बड़ा ही छत है इसकी। ये भी हम लोग डिलीट कर देते हैं। अब ये बिल्कुल ओपन हो गई है। अब इस पे किसी किस्म का शेडो नहीं है सिवाय इसके जो इस पे ऑब्जेक्ट्स इस पे रखे हुए हैं। हम लोग इस पे एक और ऑब्जेक्ट रख देते हैं। यहाँ पे से हम आए बेसिक शेप्स। चले हम क्यूब ले लेते हैं। तो हमारा सीन कुछ इस तरह का है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम लोग इसे मूव करें तो आप देख सकते हैं कि सूरज की लाइट कहाँ पे से पड़ रही है। असल में लाइट जहाँ से पड़ी होती है वो हमारी सोर्स होती है। मैं आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये मैंने खोला हुआ है लाइट सोर्स एंड शेडोज। तो लाइट शेडोज देखें, जहाँ लाइट पड़ रही होगी और जहाँ पे लाइट एंड हो रही होगी वहाँ पे ये शेडोज क्रिएट होते हैं। इस तरीके से देखें, जे जितना बड़ा इसका रेडियस होगा, अ, जितना बड़ा इसका रेडियस होगा लाइट का, इतना ही सॉफ्ट शेडो बनेगा। और जितना छोटा होगा, अब ये देखें इतना हार्ड शेडो बन रहा है। ये मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखें इसका रेडियस बहुत दूर है। ये बहुत दूर है सन, तो इसका हल्का से सॉफ्ट शेडो बन रहा है यहाँ पे। तो जितना बड़ा हमारा, जैसे आप देखते हैं कि सूरज होगा और डायरेक्शन चेंज होगी तो सॉफ्ट शेडोज बनते हैं। और जितना ऊपर सवा नीचे पे जिसे बोलते हैं, अगर हमारे टॉप पे बिल्कुल होता है तो हार्ड शेडो बनते हैं। अब हम तो वापस रेल इंजन पे आते हैं अपने। अब मैंने आपको बता दिया कि ये लाइट बेसिकली काम कैसे कर रही होती है। अब ये देखें इसके शेडोज हैं लेकिन अभी थोड़े से डार्क है क्योंकि वो बहुत कॉर्नर्ड हैं इसके एजेस शेडो की। क्योंकि हमारा जो डायरेक्शन लाइट है शायद ऊपर को टॉप पे रखी हुई है। पहले मैं आपको आउटडोर लाइट्स बता देता हूँ कि आउटडोर लाइट्स की सेटिंग क्या होती है। आउटडोर लाइट के लिए सेटिंग ऐसे होती है, हम लोग किस तरीके से अपने सीन को क्रिएट कर रहे होते हैं। आउटडोर पे आपको पता है कि उस पे स्काई भी होता है, एटमॉस्फेयर भी होता है, इसमें ओपन ओपन इन्वायरमेंट होता है। तो ओपन इन्वायरमेंट के लिए सबसे पहले मैं आपको सारी लाइट्स की सेटिंग्स वगैरह उसी का बता देता हूँ। जैसे हमारी डायरेक्शन लाइट हमारी काम कैसे कर रही है। डायरेक्शन लाइट ये जैसे इन्वायरमेंट में आप अब अगर बाहर खड़े हुए हो तो एक सोर्स लाइट होती है। सोर्स लाइट आपका सन होता है। तो यहाँ पे भी एक सन है, जिसकी जो ये हमारी डायरेक्शन लाइट प्रोवाइड कर रहा है। अगर हम लोग इसे बंद कर दें तो आप देखें खाली पूरा अंधेरा छा गया है क्योंकि हमारी डायरेक्शन लाइट जो है वो बंद हुई हुई है। अगर हम लोग इसे ओपन कर लें तो सूरज निकला है। सूरज की रोशनी जहाँ जहाँ पड़ेगी इसकी डायरेक्शन लाइट होगी। अब इसी के अंदर नीचे आ जाए तो हम लोग इंटेंसिटी पे अपने इसको कम ज़्यादा कर रहे होते हैं। इंटेंसिटी अगर हम लोग इसकी कम करेंगे तो लाइट कम पड़ेगी। उसी तरीके से लाइट कम पड़ेगी तो शेडोज इसके ऐसे होंगे। उसके बाद ये हमारा सोर्स एंगल है। सोर्स एंगल ये हमारा सूरज को दिखा रहा होता है। अगर मैं आपको दिखाऊं, सूरज यहाँ कहीं नज़र आ रहा हो हमारे पास। तो अभी हमारा क्लाउड्स हैं। अगर हम लोग क्लाउड्स को थोड़ा बंद कर देते हैं, यहाँ पे आके वॉल्यूमेट्रिक क्लाउड्स ऑफ कर देते हैं, तो ये देखें ये आपको नज़र आ रहा है। अब ये छोटा सा सूरज, ये देखें ये सोर्स एंगल हमारे पास बहुत छोटा सा है। हम लोग इसको बढ़ा बढ़ा देते हैं तो देखें हमारा सूरज बढ़ गया है यहाँ पे। अब अगर हम लोग इस पे आके सॉरी, अगर हम लोग इस पे आके यहाँ पे देखेंगे तो अब हमारा सूरज जो है बढ़ चुका है।
तो सूरज के बढ़ने के साथ साथ हमारे जो शेडोज है वो सॉफ्ट हो गए। इस तरीके से हम लोग डायरेक्शन, अब आपको मैंने बता दिया, तो अगर हम लोग इसकी सोर्स एंगल इसकी ये थोड़ी सी बढ़ा देते हैं लाइट, ताकि आप लोगों को सही से बात पता चल सके। अब ये लाइट इसमें बढ़ चुकी है, और अब मैं इसका सोर्स लाइट जो है उसको मैं अगर बढ़ाता हूँ, 50 करता हूँ, तो आप देखें शेडोज और सॉफ्ट हो गए। और अगर मैं इसको ले आता हूँ 1 या 2 पे, तो देखें सूरज जो है छोटा हो गया, पॉइंटेड हो गया है एक ऊपर की तरफ से, तो इसके शेडो जो है वो हार्ड हो गए। तो इसको हम लोग करते हैं 10, इसको 10 करते हैं ताकि थोड़ी सी रियल फील आए। अगर आप चाहते हैं तो इसे आप और अच्छा शेडो सॉफ्ट हो रहे हैं तो 20 पे कर लें। उसके बाद यहाँ पे से हम लोग इसकी लाइट कलर्स चेंज कर रहे होते हैं। अगर हम लोग जैसे कोई इन्वायरमेंट बना रहे हैं अपना, कि हम लोग चाह रहे हैं कि क्लाउड्स नजर नहीं आ रहे, दोबारा से ऑन कर देता हूँ मैं, ताकि कोई फील आए हमारी। हाँ बिल्कुल, क्लाउड्स आए तो स्काई लाइट आई, स्काई लाइट आई तो स्काई लाइट इसमें इन्वायरमेंट में हमारी ऐड हुई, एनवायरमेंट में ऐड हुई तो लाइट इसने और खोल दी। तो ये आपको बताते हैं। अभी हम लोग वापस से अपने डायरेक्शन लाइट की तरफ आते हैं। उसमें मेन मेन चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, बाकी चीज़ें आप खुद एक्सप्लोर करिएगा और इसको मुझे भी बताइएगा कि अगर इसमें आपने कुछ नया एक्सप्लोर किया तो। यहाँ पे मैं बता रहा था आपको, लाइट हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइट हम लोग इन्वायरमेंट लाइट की आपको पता है कि डायरेक्शन लाइट की क्या हो सकती है। अगर आपको कोल्ड लाइट करनी है, आपको वार्म लाइट करनी है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि यहाँ पे आप टेम्परेचर यूज़ करें, यूज़ टेम्परेचर। अब ये टेम्परेचर यूज़ कर रहे हैं, ये वार्म है, और यहाँ पे आप जितना बढ़ते रहेंगे वो कोल्ड लाइट की तरफ जाता रहेगा। तो ये बड़ा अच्छा फीचर और रियलिस्टिक फीलिंग देता है, बशर्ते कि आप कोई सी भी अपनी लाइट सेलेक्ट करें तो ये नेचर से कनेक्टेड होता है। तो मैं रिकमेंड करूंगा आप टेम्परेचर लाइट यूज़ करें, टेम्परेचर यूज़ करें अगर आपको टेम्परेचर यूज़ करना ही है। कि अगर आपको वार्म दिखाना है, अगर आपको कोई सीन दिखाना है जिसमें आप प्लेनेट दूसरे प्लेनेट्स में हैं, तो वहाँ का टेम्परेचर डिफरेंट होता है, तो आप उस हिसाब से अपना टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। तो ये हो गया टेम्परेचर। उसके बाद ये है हमारा कास्ट शेडोज अफेक्ट वर्ल्ड। ये शेडोज शेडोज लाता है इन्वायरमेंट में। अफेक्ट वर्ल्ड ये पूरे इसको अफेक्ट करता है, अफेक्ट नहीं करता। ये ऐसे ही यूज होता है जैसे हमने डायरेक्शन लाइट को ऑफ कर दिया, यहाँ से हम लोग ऑफ कर दिया, ये ऑफ कर दिया, सेम है। ये देखिए, उसके बाद फिर ये आती है इनडायरेक्ट लाइटिंग। ये मैंने आपको बता दिया था, थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था। इनडायरेक्ट लाइटिंग ये होती है कि अगर हम लोग अपने इसके थोड़े से करीब आए, हम लोग ये देखें कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे थोड़ी सी लाइट कम पड़ रही है यहाँ पे, यहाँ पे शेडोज है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि लाइट यहाँ पे भी बाउंस होके आए, तो ये जो इनडायरेक्ट लाइट है ये काम ये कर रही होती है। अगर हम लोग इसे बढ़ा देते हैं तो आप देखेंगे ये जहाँ पे शेडोज आ रहे थे, अब वहाँ पे ये बाउंस होकर लाइट आना शुरू हो गई है, जो कि रियलिस्टिक थोड़ी सी फीलिंग नहीं देती। इसलिए हम लोग इसे 2 या 1 के अंडर अंडर रखते हैं, ताकि थोड़ी सी ये फील ऐसी देगी, शेडोज भी पड़े हैं इसलिए हमारे ऑब्जेक्ट पे। तो ये चीज़ हो गई हमारी डायरेक्शन लाइट की। डायरेक्शन लाइट में और कोई ख़ास चीज़ नहीं है जिसे डिस्कस किया जाए। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपना, अब जो सेकंड चीज़ इफ़ेक्ट कर रही होती है हमारे इन्वायरमेंट को, वो है हमारी फॉग। हमारे बाहर का काम है। आप देखिए इस साइड में सामने से आपको कोई कुछ फॉल ऑफ नज़र आ रहा होता है कि हमारे एनवायरनमेंट में कहाँ तक फॉग है। अगर आपको कोई बाहर माउंटेन वगैरह या कुछ ऐसे जंगलात वगैरह दिखाएं, तो उसमें थोड़ी सी फॉग होती है, तो ये फॉग हमारी कंट्रोल होती है एक्सपोनेंशियल हाइट फॉग से। तो इसका वॉल्यूमेट्रिक फॉग, इसको क्लिक कर देते हैं, तो फॉग जो है ये हमारे पूरे इन्वायरमेंट पे हल्की सी फैल गई है। अब इसको हम लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं। व्यू डिस्टेंस है कि हम लोग भाई थोड़े से डिस्टेंस से फॉग शुरू कर दो या करीब से शुरू कर दो। ये सारी सेटिंग जो है हमें इस फॉग से मिलती है। यहाँ पे अब अगर हम लोग आ जाए तो फॉग की डेंसिटी हमें मिलती है चेंज करने के लिए। हम लोग फॉग की डेंसिटी बढ़ा सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा फॉग हो, और वरना हम लोग कम कर सकते हैं इसकी डेंसिटी को। इस तरह से फॉग फॉल ऑफ देखें, आप यहाँ पे फॉल ऑफ देख रहे होंगे, यहाँ पे फॉल ऑफ ये देखें, हम पूरा बढ़ा दिया तो ये कम हो गया बहुत ज़्यादा, और जब जैसे मैं कम कर रहा हूँ फॉल ऑफ इसका बढ़ रहा है।
तो इसको हम लोग रिसेट कर देते हैं, क्योंकि ये जो अपनी नॉर्मल वर्क कर रहे होते हैं इसी में बेहतरीन काम कर रहे होते हैं। तो फॉग हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं बहुत सारे सीन्स में आउटडोर। तो इसलिए मैंने यहाँ कहा कि ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। फॉग की एक ओपेसिटी होती है। फॉग जब आ रही होती है आपको पता है कि उसमें से कोई पर्सन या कुछ नज़र आ रहा हो। ये अभी आपको इतना ज़्यादा विजिबल नहीं होगी, इतनी ज़्यादा आपको विजिबल नहीं होगी, लेकिन जब अगर हम लोग यहाँ पे आके अपना कोई कैरेक्टर खड़ा करते हैं और कुछ फॉग इसमें क्रिएट करते हैं, वॉल्यूमेट्रिक फॉग को हम लोग ऑन करते हैं, तो इसमें पता चलता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कितना नज़र आना चाहिए फॉग से। या आप देख रहे होते हैं धुआं धुआं सब कुछ आ रहा होता है, तो ये सारी चीज़ें जो है इनमें से यूज़ हो रही होती है। ये हम लोग आगे अपना जो प्रोजेक्ट है लाइव उसमें यूज़ करेंगे तो हम लोग आपको बताएंगे। अब तीसरी चीज़ जो हमारे इन्वायरमेंट को इफेक्ट कर रही होती है वो है हमारा एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर लाइट नहीं होती, एटमॉस्फेयर आपका एटमॉस्फेयर होता है। जस्ट लाइक बादल है तो इसका कलर क्या है, आपका बेस है तो स्पेस है, आपका स्पेस का कलर क्या है, तो आप स्पेस की कलर्स आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं सारे आके। अगर मैं दूर आ जाऊँ तो अब आपको थोड़ी सी फील होगा इसमें। तो बाकी हम लोग यहाँ से इसके कलर्स वगैरह सेट कर सकते हैं। ये एटमॉस्फेयर के कलर्स हैं, ये नॉट एटमॉस्फेरिक लाइट जो कि इस लाइट में हमारे सीन में इफेक्ट कर रही थी। ये एटमॉस्फेयर की लाइट है कि हम लोग किस तरीके का हम लोग अपना एटमॉस्फेयर बनाना चाहते हैं। तो ये सारे ये हम लोग यहाँ से कर सकते हैं सीन। अगर आप कोई बाहर का सीन बनाना चाह रहे हैं कि कहीं आप एटमॉस्फेयर कहीं स्काई में है तो स्काई में ऑब्वियस ये थोड़ा सा ऐसा नहीं होता। आप इसको थोड़ा सा डार्क कर सकते हैं। आप या तो इसकी पूरी ब्राइटनेस सेचुरेशन से खेल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे ग्रेश ग्रेश से टून होती है थोड़ी, या आप अपनी मर्जी का आपको चाहिए कलर्स चाहिए तो आप अपनी मर्जी के कलर्स भी इसमें सेट कर सकते हैं। और इस तरीके से आप एटमॉस्फेरिक कलर्स से खेल सकते हैं। एटमॉस्फेरिक कलर्स जो आपके यूज हो रहे होते हैं एटमॉस्फेयर में यूज हो रहे होते हैं, एटमॉस्फेरिक लाइट में ही इफेक्ट नहीं कर रही है। ये देख रहे हैं आप यहाँ पे, तो इसको मैं बार बार ऐसे कह रहा हूँ क्योंकि ये जो इफेक्ट कर रहे होते हैं वो स्काई लाइट में यूज कर रहे होते हैं। एटमॉस्फेयर भी वैसे ही दिखाना होता है। अगर आप एटमॉस्फेयर वैसा कर देंगे वार्म कलर और आपकी लाइट कूल कलर दे रही होगी तो फिर ये मैच नहीं करेगा। तो इसके लिए इन्होंने स्काईलाइट एक अलग दी है। स्काईलाइट आपकी इन्वायरमेंट पे, आपके ऑब्जेक्ट्स में, आपके सीन में इफेक्ट कर रही होती है। देखिए मैंने जैसे इफेक्ट वर्ल्ड पे इसे क्लिक किया, इफेक्ट वर्ल्ड मैंने आपको बताया था, यहाँ से आप ऑफ कर दें, ये यहाँ से ऑफ कर दें, एक चीज़ है। तो देखें यहाँ पे अब ये डायरेक्शन लाइट खाली इस पूरे सीन पे इफेक्ट कर रही है, स्काईलाइट इफेक्ट नहीं कर रही। तो स्काईलाइट को हम लोग ऑन करके इसके इंटेंसिटी वगैरह को भी हम लोग चेक सेट कर सकते हैं। जैसे हमने इसको 2 रखा तो इसकी बहुत स्काईलाइट हमें थोड़ा सा मिलेगी। बाकी इसके कलर्स भी चेंज कर सकते हैं हम लोग, इसकी वही लाइटिंग इंटेंसिटी का शेडोज, ये सारी चीज़ें वैसी हैं जैसे हमने डायरेक्शन लाइट में पढ़ी थी। तो इसको आप खुद भी एक्सप्लोर करें, क्योंकि अगर मैं इसे करूँगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा और फिर आप लोग बोर भी हो जाएंगे। तो अब हम लोग आते हैं वॉल्यूमेट्रिक क्लाउड्स में। क्लाउड्स क्लाउड्स आपने देखे होंगे यहाँ पे, जो हमारे क्लाउड है ये सारे। तो इन क्लाउड्स की सेटिंग्स या सॉरी इन पे से होती है। हम लोग क्लाउड्स को सेट कर सकते हैं कि इसका बॉटम एटीट्यूड कितना हो। अगर अभी अभी हमने फॉग इस पे ऑन की हुई है और ये नीचे तक आ जाते हैं, कितना एटीट्यूड हो ये देखेंगे। कितना आप नीचे नीचे लाएंगे, ये बिल्कुल नीचे आ गए हमारे मुंह पे। और कितना ऊपर लेके जाना है, आप यहाँ से इसको बॉटम एटीट्यूड सेट कर सकते हैं कि कितना ऊपर तक ये बादल दिखें। बाकी लेयर्स हाइट, इसकी बादलों की एक हाइट होती है, तो कितनी हाइट पे ये रखना चाहते हैं आप, तो ये हाइट अपनी आप सेट कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ ये बादल ऐसे शुरू हो। फील आप इसकी कम ज़्यादा कर सकते हैं, बादलों को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं प्लेनेट। तो लाइटिंग्स का ओवरव्यू होता है। तो ये एक्सटीरियर लाइटिंग हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। इंटीरियर लाइटिंग अब शुरू करते हैं। इंटीरियर लाइटिंग शुरू करने के लिए हमें इंटीरियर एक ऑब्वियसली सीन क्रिएट करना होगा। सीन क्रिएट हम लोग ऐसे ही करते हैं कि इसी ऑब्जेक्ट को हम लोग लेके
चेक कर लेते हैं, अपनी छत बनाते हैं पहले तो। ठीक है, उसके बाद फिर एक दोबारा से नीचे लाते हैं और इसको हम लोग रोटेट कर लेते हैं, मतलब 90 पे रोटेट कर लेते हैं इसे। और इसको वापस से मूव करके इसको इधर ले जाते हैं ताकि ये हमारा ये हमारा एक दीवार दीवार का काम करे। Here we go। अब हमारा पीछे से खुला हुआ है, हम लोग चार पीछे से भी थोड़ा सा बंद कर देते हैं ताकि हमारी जो लाइट है वो प्रॉपर इंडोर की आपको सही से समझ आ सके। इसको माइनस 90 कर देते हैं और इसको पीछे लेके चले जाते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल होता है सेटिंग करना, तो आप पर्सपेक्टिव व्यू पे आके खेल सकते हैं। आप टॉप पे से जाके देख सकते हैं भाई मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, आप यहाँ पे खड़े हैं। आपने इसे ये बढ़ा दिया और पर्सपेक्टिव व्यू आपको पता है कि थोड़ा सा अच्छा चलता है, क्योंकि इसमें 2D होते हैं, इसमें कुछ आपको इफेक्ट नहीं कर रहे होते हैं लाइट्स वगैरह। तो पर्सपेक्टिव व्यू पे वापस आ जाते हैं। अब हम लोग को यहाँ पे हम लोग एक और विंडो टाइप की क्रिएट कर लेते हैं, जस्ट लाइक पहले जैसे हमने की थी। तो और विंडो को थोड़ा सा हम लोग नीचे कर लेते हैं ताकि अब हम लोग अंदर जाते हैं इसके। अब हम लोग अंदर चले गए। अब हमारी डायरेक्शन लाइट जो है वो अ, उसको हम लोग रोटेट अगर कर सकते हैं, रोटेट करेंगे तो अब देखिए हमारी डायरेक्शन लाइट जा रही है। हमने थोड़ा सा इधर से मूव किया है इसे ताकि ये हमारा ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। लेकिन आप देखें ये बाकी बाकी जो है ना वो अंधेरा है। बाकी हमारा अंधेरा है, हमारा हमें कुछ भी दिख नहीं रहा है कि हम लोग कहाँ पे हैं। तो अब हमारी इंडोर लाइटिंग हमको सही समझ आएगी। तो इंडोर लाइटिंग होती क्या है अब मैं आपको बताता हूँ। इंडोर लाइटिंग हमारे पास तीन तरीके की होती है। तीन तरीके की हमारे पास इंडोर लाइटिंग होती है। एक हमारे पास पॉइंटेड लाइट्स होती हैं, पॉइंटेड लाइट, एक स्पॉटलाइट और रेक्टेंगल लाइट। बाकी तो लाइट भी आप देख चुके हैं। पॉइंट लाइट क्या होती है? पॉइंट लाइट ये होती है कि आप एक तरफ से पॉइंट मारेंगे, जस्ट लाइक एक बल्ब है आपका, बल्ब जैसे जल रहा होता है पॉइंट लाइट। तो पॉइंट लाइट पे जहाँ बल्ब जल रहा होता है वो आपके लेफ्ट राइट अप डाउन इन सब जगहों पे वो पॉइंट मार रहा होता है। हाँ, ये पॉइंट लाइट की आप देखिए पॉइंट यहाँ पे है तो यहाँ पे भी ये लाइट मार रहा है, ऊपर भी मार रहा होगा, साइड में भी लेफ्ट राइट पे भी मार रहा होगा। तो अगर हम लोग पॉइंट लाइट को ऐड करें, पॉइंट लाइट यहीं से ऐड होती है, यहाँ पे से हम लगाए लाइट्स के अंदर और पॉइंट लाइट पे क्लिक कर दिया। पॉइंट लाइट हमारी आ गई है। कहाँ है ये? वो उधर को आई है थोड़ा सा, हमें इसे उठा के लाना होगा ऊपर को। पॉइंट लाइट हमें इसको पकड़ा और इसको पॉइंट को ऊपर लिया है थोड़ा सा इधर। इसे समझाने के लिए थोड़ा सा इधर कर देता हूँ मैं। ठीक है, पॉइंट लाइट ये हमारे पास यहाँ पे आ गई है। तो अगर इसमें भी सारी डिटेल्स इसमें हम लोग सेट जो कर सकते हैं वो सारी सेम है। इंटेंसिटी अगर मैं इसकी बढ़ा दूंगा तो ये इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, इंटेंसिटी बढ़ जाएगी हर तरफ लाइट मारने के लिए। डायरेक्ट लाइट सोर्स डीसी लाइट का सोर्स है। लाइट का सोर्स अगर हम लोग छोटा बल्ब का है, ये स्फेयर में होता है। अगर हम लोग इसका सोर्स बढ़ाते हैं सपोज, तो जितना बड़ा आपको पता है लाइट लाइट का बल्ब होगा उतनी ही ज़्यादा जगह पे रोशनी देगा। तो इस तरीके से ये हम लोग यहाँ से इसका रेडियस बढ़ा के इसको कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी चीज़ें इसमें वैसी ही हैं। सो रेडियस टेम्परेचर इसका यूज़ कर सकते हैं आप। टेम्परेचर आप वार्म पे लेके जा सकते हैं, वार्म पे आपको लेके जाना है। आपको कोल्ड कोल्ड एनवायरनमेंट चाहिए तो कोल्ड पे लेके जाएं। तो इस तरीके से ये बहुत अच्छा फीचर है इसमें। और
अब ये देखें, ये पीछे को जा रही है गालन तो, लेकिन आप ये देखें ये अप डाउन और लेफ्ट राइट हर जगह पे ये आवाज होती है लाइट के बारे में। आप इसको एक्सप्लोर करें, और उसके बाद अब हम लोग दूसरी लाइट पे आते हैं अपनी। इसको इसका रेडियस हम लोग छोटा कर देते हैं, थोड़ा सा 50 कर देते हैं, और इसको हम लोग साइड में कर देते हैं यहाँ पे, यहाँ पे इसकी, ताकि इसका दूसरी लाइट जो हम लोग अभी दिखाने वाले हैं उसमें कॉन्फ़िगर करें। दूसरी लाइट जो है आप यहाँ पे आएंगे, ये है स्पॉटलाइट। स्पॉटलाइट आपको पता है आपके ड्राइंग रूम्स में या कहीं आपको मिलती होगी, एक स्पॉट मारती है। तो अभी ये स्पॉट नीचे मार रही है। अगर मैं इसे थोड़ा रोटेट कर दूं तो ये ऊपर स्पॉट मारेगी, लाइक दिस। ये ये स्पॉट मार रही है लाइट हमारी, यहाँ पे स्पॉट मार रही है, उधर को स्पॉट मार रही है। और इसकी भी कोन होती है कि कितनी कोन आप मार सकते हैं। तो कोन करेंगे तो आपके लाइट्स कोन आप छोटा करेंगे या बढ़ाएंगे तो इस हिसाब से आपकी लाइट यहाँ पे लगेगी। तो आप बताएं, इनर कोन अगर हम लोग बढ़ा देंगे तो ये लाइट फैलाएगा। इनर कोन मतलब एक इनर एक लाइट होती है, बल्ब जल रहा होता है, और एक आउटर। तो ये बल्ब जो है वो आपका इनर है, और आउटर कोन जो है आपकी वो इसका शेड शेड है बल्ब का, जो स्पॉटलाइट जहाँ पे मार है। तो अब इसको छोटा करेंगे, इसको जितना छोटा करेंगे हम लोग इस तरह से कर देते हैं। इसको आगे लेके आते हैं थोड़ा सा, इसमें ये देखें इनर इनर इसका छोटा हुआ है, इसलिए इनर इसका छोटा हुआ है, तो उसको कह रहे हैं। और इसकी इंटेंसिटी आप थोड़ी सी बताएं। तो अब देखें इसका इनर मैंने बढ़ाया तो इसको यहाँ पे लाइट आनी शुरू हो गई, लाइट तेज आनी शुरू हुई। आउटर जितना है आपका वहाँ पे इतनी लाइट आ रही है। बाकी इसके भी ऐसे ही है सोर्स रेडियस, अगर आप सोर्स रेडियस आप इसका बढ़ाएंगे तो उस हिसाब से ये काम करेगा। और बाकी इंटेंसिटी का कलर्स टेम्परेचर इसमें भी वैसे ही होते हैं। इसको आप देखिएगा, शो करने वाले हैं आपको, वो है रेक्टेंगल लाइट। रेक्टेंगल लाइट एक ट्यूब लाइट आप कह सकते हैं, ट्यूब लाइट। तो रेक्टेंगल लाइट जहाँ पे भी होगी वो लाइट वैसे मारेगी तेज। अभी ये इस तरफ को बॉक्स की तरफ को स्पॉट कर रही है, तो इस तरीके से मार रही है। अगर हम लोग इसको ये थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, लाइक दिस, लाइक दिस, पीछे को मारे खाली। तो आप देखें इसने पूरी दीवार को ना थोड़ा लेट कर दिया है, लेट कर दिया है। अब आप ये इसका डिफरेंस देखें, ये हमारी है पॉइंटेड लाइट, ये कहाँ पे इफेक्ट कर रही है, ये हमारी स्पॉट लाइट है, ये कहाँ इफेक्ट कर रही है। और ये हमारी है रेक्टेंगल लाइट। इसका रेक्टेंगल हम लोग बढ़ा सकते हैं, इसका कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा, हमारे पास यहाँ पे हाइट और विड्थ होती है, तो हाइट और विड्थ आप लोग यहाँ पे बढ़ा दें, जस्ट लाइक 100 और 100, इसकी हमने बढ़ा दी। और इसकी गति भी हमने बढ़ा दी, 50 कर दी। तो अब ये देखें 50, ये पूरा ये आप खिड़की पे कहीं पे लगाते हैं, या कोई सोर्स आपकी होती है, या आप चाहते हैं कि यार ये जो रेक्टेंगल लाइट है मेरी वर्क करे यहाँ पे, कि इस खाली इस पॉइंट पे इस ऑब्जेक्ट के लिए हो, तो हम लोग ये सारे ना इन पे से इन लाइट को सिलेक्ट कर सके, इस ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, और ये इनको इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये स्पॉट, ये जो रेक्टेंगल लाइट है खाली इस पे इफेक्ट करेगा, बाकी ऑब्जेक्ट्स पे इफेक्ट नहीं करेगी। ये सारी चीजें तो आज ओवरव्यू देना था, तो ये सारे लाइट्स का मैंने ओवरव्यू आपको दिया है। आप बताइएगा कि आपको कौन सी लाइट अच्छी लगी, और इसको प्रैक्टिस करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।